जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का फाइनली द्वितीय परीक्षा का मटेरियल लेकर आ चुका हूं। वैसे आप देख ही सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है ये क्या है कैसे है। तो ये आप लोगों को द्वितीय परीक्षा में पास होने का बहुत अच्छा मौका है, तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। और ए टू जेड इसका सोल्यूशन मैं इसी वीडियो में लेकर आया हूँ, तो मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर नीचे, जो कि इस वीडियो को PDF के लास्ट में मिल जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, देख सकते हो पूरा पूरा मैं लिख के आया हूँ, तो आपको लास्ट में मिल जाएगा। बाकी आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आपका ऑल सब्जेक्ट का इसी चैनल पर अपलोड होने वाला है, तो आप इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी आपको पता है कि यदि इसे तैयार कर लेते हो तो 80 बजे यदि आप एक बार वीडियो देख लेते हो तो आप यहाँ पर 50 से 60 नंबर आप एक बार वीडियो देखने से लाओगे, क्योंकि मैं इतना अच्छे से यहाँ पर समझा दूंगा कि आपको याद हो जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हो द्वितीय यहाँ पे हाई सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 का ये है, और इकोनॉमिक्स हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में रहने वाला है। तो देखो मैं यहाँ पर आपको हिंदी वालों के लिए बताऊंगा, बाकी आप देख सकते हैं कोड वगैरह। बाकी आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इससे पहले बता दूं कि आपका ए टू जेड यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देना। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखे हुए सही विकल्प चुनकर लिखना होगा, जो कि एक एक अंक के 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हमारे बताए हुए तरीके से करोगे तो बहुत अच्छे अंक लेकर आओगे। पहला क्वेश्चन देखोगे, निम्न में से कौन चालू खाते में घाटा है। तो यहाँ पर अ ब स द इस तरीके से ABCD 4 ऑप्शन मिल जाएगा। तो 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर पे RBI ने अदायगी संतुलन रेखा लेन देनों कितने खातों में बांटा है, तो मतलब आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपको खातों के बारे में बताना है, बहुत अच्छे से यहाँ पर बता देना है। जैसे कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा। तो देखो आप पढ़े रहोगे तो आप तुरंत बता दोगे। तो जैसे कि वीडियो देख रहे हो तो अब यहाँ से आपको पता हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 2 हो जाएगा चालू खाता और पूंजी खाता। ये आपको नाम भी मैंने बता दिया, वैसे आप 2 भी लगा कर आ जाना, लेकिन मैं नाम बता दिया चालू खाता एवं चालू खाता एवं पूंजी खाता, ये आपको हो जाता है। बाकी आप यहाँ पर देखोगे योजनागत उपभोग का मूल्य होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है प्रत्याशित निवेश या यथार्थ निवेश, प्रत्याशी उपभोग और यथार्थ उपभोग। तो ये आपका 4 आंसर है, 4 ऑप्शन में आपका सी नंबर प्रत्याशी उपभोग राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, जो कि चौथा नंबर पर सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS इसका सूत्र होता है, का सूत्र बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाएगा, 4 ऑप्शन में ये आपको राइट आंसर आपको हो जाएगा, जो कि बी नंबर पे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। तो यहाँ पर निवल आय, सकल आय, घरेलू आय, विदेशी आय। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि सी नंबर यहाँ पे घरेलू आय। या आपको घरेलू आय, या आप यहाँ पर ऑप्शन में घरेलू आय है तो लगा देना। वैसे आपको व्यक्तिगत प्रयोज्य आय भी लिख सकते हो, लेकिन घरेलू आय ऑप्शन में है तो इसी को लगा देना। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो निम्न में से प्रति इकाई बचत है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाएगा, 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपको लिखना होगा। तो APS ए राइट आंसर आपको औसत बचत प्रवृत्ति, जो कि हिंदी होता है, लेकिन आपका इंग्लिश में देखोगे तो APS, जो कि आपका ऑप्शन नंबर पर मिल जाएगा। इसके बाद इंग्लिश वाले अपना देख लेना, मैं हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ। इंग्लिश वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे दोनों को मैं बताने लगूँ तो वीडियो लंबी हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर 6 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। आप यहाँ पर देखोगे एक नंबर जो कि रिक्त स्थान है, यहाँ पे पहला है अनाधिमान वक्र का डाल खाली स्थान होता है। तो इसका मैं आपको यहाँ पर लगा देता हूँ ऋणात्मक। तो ऋणात्मक, तो आप यहाँ पर लगा देता हूँ ऋणात्मक, ऋणात्मक लिख देना। वैसे मैंने बोल भी दिया हूँ तो इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, बाकी लिखा लिखा है, इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे कुल उपयोगिता में परिवर्तन को खाली स्थान कहते हैं, तो सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो आपको सीमांत उपयोगिता लिख देना, बाकी मैंने बोल दिया। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे उत्पादन फलन आयतों एवं खाली स्थान में संबंध बताता है। तो ये आपको बताना है। तो उत्पादन आपको लिख देना उत्पादन संबंध। इसके बाद आप आगे देखेंगे, जो कि आपके सामने रहा कुल लागत आपको बराबर खाली स्थान इंटू बताना है। तो कुल लागत यहाँ पर कुल लागत के बाद आपको लिख देना औसत लागत होता है। औसत लागत इंटू आपको यहाँ पर लगा देना, ये मात्रा वैसे भी लिखा है आगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र खाली स्थान होता है। तो पूर्णतः लोचदार मांग आपको लिख देना यहाँ पर। बाकी आपको 5 नंबर है, तो इसका आपको गणितीय सूत्र है, तो इसका वीडियो के लास्ट में उत्तर मैं बता दूंगा। वैसे आप यहाँ पर लिख देना 5.35, इसका 5.35 हो जाएगा, लिख लेना।
इसके बाद आप यहाँ पे इंग्लिश वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं आपको 70% बता रहा हूँ तो आप इसे भी ध्यान देना है। बाकी यहाँ पर 70% किस तरीके से लिखना है मैं आपको टिक लगा देता हूँ। पहला नंबर मिलेगा, उत्पादन की प्रति इकाई की कुल स्थिर लागत को औसत लागत कहते हैं, तो यह सत्य हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सीमांत, जब सीमांत लागत शून्य होती है तब कुल लागत न्यूनतम होगी, तो ये आपको असत्य हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे पूर्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, तो ये आपको बताना है, तो इसका आपको असत्य हो जाएगा। इसके बाद देखो मांग वक्र के बाईं ओर शिफ्ट होने पर वस्तु की कीमत होती है, तो ये आपको बताना है, तो ये आपको हो जाएगा सत्य। इसके बाद सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा की उच्चतम निर्धारित कीमत को कीमत तल कहा जाता है, तो ये आपको असत्य हो जाएगा। इसके बाद आपको श्रम का सीमांत समानुपाती उत्पादन बराबर सीमांत लागत इंटू श्रम का सीमांत उत्पादन आपको बताना है, तो इसका असत्य हो जाएगा। इस तरीके से आप लगा लेना। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लेना। सही जोड़ी बनाना है, मैं सही जोड़ी बहुत अच्छे से बना देता हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे सही जोड़ी छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से लगा देना है। पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे NDP, सॉरी ये आपको हो जाएगा GDP, ये हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो ये आपको B नंबर हो जाएगा, तो इसका आपको B नंबर का B सीधा सीधा हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो ये आपको 1 नंबर हो जाएगा। इसके बाद आपको निवल निवेश, तो इसको आपको C नंबर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अवमूल्य, तो इसका आपको F नंबर हो जाएगा। मूल्य के मुद्रा के मूल्य में कमी। तो राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा का आपका G नंबर हो जाएगा। वही प्राथमिक घाटा, तो आपको बताना है E नंबर हो जाएगा, सॉरी E नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद आपको आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छे से लिख लेना। इंग्लिश वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखना है, तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा तो लिख लेना। बाकी मैं यहाँ पर देख लेना। सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन है, तो ये आपको बताना है, तो इसको मैंने आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का उपयोग किसने किया था, तो यहाँ पर रैगनर फ्रिंच, तो रैगनर फ्रिंच इन्होंने किया था। मैंने आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रिंच लिख देना। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, अवसर लागत का अन्य नाम क्या है, तो वैकल्पिक लागत लिख देना। वैकल्पिक लागत मैंने बोल दिया, लिख नहीं रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है। चाय एवं काफ़ी किस प्रकार की वस्तु है, तो यहाँ पर बताना है। तो स्थानापन्न वस्तु, चाय की जगह पे काफ़ी का उपयोग किया जा सकता है और काफ़ी की जगह पे चाय का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। एक स्थान पर दूसरा प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होगी, तो चौथा नंबर हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो आपको 0 यहाँ पर लिख देना है। विनिमय दर का निर्धारण मुद्रा का कौन सा कार्य है, तो आपको 5वां नंबर है, तो विनिमय का माध्यम है, आपको हो जाएगा। बैंक दर में परिवर्तन कौन कर सकता है, तो आपको यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे RBI बोला जा सकता है। यहाँ पर राजस्व घाटे का सूत्र लिखना होगा, जो कि आपको बताना है। तो राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ, इस तरीके से लिख सकते हो। बाकी आपको इंग्लिश वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आप देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, तो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखना होगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन, यहाँ पर निवेश और उपभोग से संबंधित मुख्य निर्णय सरकार या किसी केंद्रीय प्रवृत्तियाँ द्वारा लिए जाते हैं, इसे राजकोषीय अर्थव्यवस्था की भी कहा जा सकता है। इस तरीके से लिख देना। बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखना है, तो मैंने एक बता दिया, दोनों का उत्तर मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो। आप लिख लेना, वैसे भी प्रश्न मिल जाएगा, तो उत्तर आप वैसे भी लिख लोगे। इसका उपयोगिता फलन का सूत्र लिखना होगा, तो उपयोगिता फलन का सूत्र आपको बताना है, तो आप यहाँ पर लिख लेना C बराबर C+BY, ये आपको मैंने शॉर्टकट बता दिया। बाकी आपको हिंदी में देखोगे तो C का मतलब होता है कुल उपयोगिता, फिर C है तो उसका स्वायत्त उपयोग और सीमांत उपयोग प्रवृत्तियाँ, इस तरीके से आप लिख सकते हो। बाकी आप आगे देखेंगे, इंग्लिश वाले अपना देखते चलेंगे। यहाँ पे 8 नंबर, उपयोगिता के गणना वाचक विश्लेषण का अर्थ समझाना होगा, जो कि बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो। और इसी का तो मिलेगा यहाँ पर उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का अर्थ लिखना है। इसके बाद आपको 9 नंबर दिखेंगे, पैमाने के प्रतिफल को संक्षिप्त में लिखना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे परिवर्ती अनुपातों का नियम लिखना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अवसर लागत का अर्थ उदाहरण सहित लिखना होगा। आगे चलेंगे, मैं इस सभी का उत्तर मैं लिख के लाया हूँ, तो टेंशन नहीं लेना है। इसी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा। कीमत रेखा क्या है लिखना होगा, और मिश्रित अर्थव्यवस्था की कोई 2 विशेषताएँ लिखना होगा। और अथवा में देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में कोई 2 अंतर लिखना होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 2 कमियाँ लिखना होगा।
इसके बाद आगे देखेंगे जो कि आपके सामने रहा, मुद्रा के कोई 2 कार्य लिखना होगा और यहाँ पर देखेंगे मुद्रा की मांग के कोई 2 कारण लिखना होगा। अथवा नंबर देख सकते हैं यहाँ पर व्यावसायिक बैंकों के कोई 2 कार्य लिखना होगा यहाँ पर भी। इसके बाद आगे देखेंगे यदि एपीएस का मान 0.75 है तो एपीसी का मान ज्ञात करना होगा। बाकी आप आगे देखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो कि यदि एमपीएस का मान ये आपको देख लेना है, बाकी इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। और ये 15 नंबर देख लेना है, ये एमपीसी का मान ये भी लिखना होगा। और यदि ये देख लेना है सरकारी घाटे माप ये भी देख लेना है। सरकारी बजट के कोई 3 उद्देश्य भी लिखना होगा और अवमूल्यन और ये भी आपको देख लेना है। बाकी आपको स्थिर विनिमय दर एवं तिरछी विनिमय दर ये देख लेना है। पूरक वस्तु स्थानापन्न वस्तु ये भी देखना है। पूर्णतः लोच दर और पूर्णतः लोच दर ये भी देख लेना है। मांग यहाँ पर मान लीजिए कि मासिक की मांग और पूर्ति वक्र इस प्रकार दिया गया तो ये भी देख लेना और ये अपना देख लेना बहुत अच्छे से। और ये आपको बहुत अच्छे से देख लेना अथवा नंबर, और ये आपका 20 नंबर मिल जाएगा। 20 का अथवा रहा अधिमान वक्र की कोई 4 विशेषताएं, अथवा नंबर उपयोगिता की कोई 4 विशेषताएं लिखना होगा। बाकी आगे देखेंगे निम्नलिखित तालिका श्रम का कुल उत्पादन अनुसूची देती है। तो यहाँ पर तन नु श्रम का औसत उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन ज्ञात ये आपको बताना है। बाकी आप देख सकते हैं अथवा नंबर रहा निम्नलिखित तालिका श्रम का औसत उत्पादन अनुसूची देती है कि तनु यहाँ पे तय नु श्रम का कुल उत्पादन सीमांत उत्पादन अनुसूची निकालिए यह दिया गया है। बाकी आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे जो कि आपके साथ निम्नलिखित आंकड़ों का आय विधि द्वारा की राष्ट्रीय आय की गणना करना होगा। ये आप देख लेना। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 23 नंबर आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए मैं आपको उत्तर दिखा देता हूँ। तो मैंने 6 नंबर देख लेना, बाकी बता दिया। 7 यहाँ पे 8 नंबर रहा, यहाँ पर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर छोटा छोटा निकाला हूँ। बाकी आप बहुत अच्छे से प्रश्न लिख करके आप अपने से भी निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए, चैनल सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका फुल सॉल्यूशन टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो वहाँ से देख लेना। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी मैंने 15 तक बता दिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।